हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते हलाग्रह नमस्ते मुसलायुधा नमस्ते रेवती कंता नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते धरणीधर नमस्ते बलराम श्रेष्ठ प्रलंबारे नमस्तेस्तु देहि मां कृष्ण पूर्वजा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। आज हम, क्योंकि कल भगवान श्री बलराम जी की आविर्भाव तिथि है, तो आज हम भगवान बलराम जी के विषय में चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता में जब भगवान चतुर्थ अध्याय में कहते हैं कि जब जब धर्म का पतन होता है, अधर्म बढ़ता है और अपने भक्तों को, संत भक्तों को सुरक्षा देने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान हर युग में अवतीर्ण होते हैं इस धराधाम पे। तो ठीक ये दोनों श्लोक के बाद दोनों श्लोक के पहले 7 और 8 श्लोक के पहले 6वां श्लोक में भगवान पहले कहते हैं कि अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानम ईश्वरोपि सन् प्रकृति समविष्टाय संभवामि आत्ममायया। भगवान वहां कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो भगवान कृष्ण का वचन है भगवत गीता। तो यहाँ भगवान स्वयं कह रहे कि यद्यपि भगवान अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए उनका एक नाम अज है। अजोपि सन्नवे आत्मा के वो अविनाशी भी है और वो समस्त जीवों के स्वामी है, लेकिन फिर भी वो इस भौतिक जगत में प्रकृति समविष्टाय संभवामि आत्ममायया, ये प्रत्येक युग में वो इस भौतिक जगत में आते हैं। तो इसमें कहा गया है कि
कि गीता के इस वचन में भगवान स्वयं यह स्वीकार किया है कि वो स्वयं जो है अजन्मा है, अज है, और वो स्वभाव से इस स्वेच्छा से इस भौतिक जगत में आते हैं। भगवान इस भौतिक जगत में कर्म बंधन से प्रकट नहीं होते हैं। जिस प्रकार इस भौतिक संसार में बद्ध जीव हमारे जैसे सब कर्म अधीन होकर, सभी व्यक्ति कर्म के अधीन होकर अपने अपने कर्म से, उनके कर्म के अनुसार उनको शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन भगवान जो है वो कर्म के बंधन से नहीं आते हैं। वो आते हैं क्या, किस लिए? वो भक्तों की प्रेमाधीन होकर, वो कर्माधीन नहीं है। भगवान कैसे है? वो प्रेमाधीन है। भगवान, इसलिए हम पहले देखे हैं, भगवान जो है वो उनका एक गुण है भक्त वत्सलता। इसलिए वो भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों को खुशी देने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। इसलिए भगवान भक्तों के बस में है, और भक्त जिस प्रकार भगवान को चाहता है, तो भक्त में बस में होने के कारण भगवान भक्तों की खुशी के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। और वो भक्तों को ही अपने माँ बाप के रूप में चुनते हैं, और भक्तों के घर में ही पुत्र बन के जन्म लेते हैं। ये तो भगवान तो अजय है, वो आदि पुरुष है। जैसे प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि भगवान जो है वो सभी जीवों के आदि है। और इसीलिए ये श्लोक में कहते हैं वो आदि दिव्य रूप में आते हैं। वो भौतिक जगत में आने के बाद भी भगवान, उनका यहाँ आना और यहाँ शरीर धारण करना हमारे जैसे भौतिक नहीं है। उनका शरीर जो है वो दिव्य है, और यहाँ भी वो आते हैं तो वो स्व शरीर से स्वयं आते हैं, आदि रूप में आते हैं। इसलिए यहाँ जो भगवान कहते हैं अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानम स्परोपि सन प्रकृति समविष्टाय संभवामि आत्ममायया, वो अपने इच्छा से संभवामि आत्ममायया, ये शब्द में देख सकते हैं, और अपने आत्ममायया स्वयं की इच्छा से इस जगत में प्रकट होते हैं। इसलिए भक्तों के आनंद देने के लिए, भक्तों की ऊपर अनुकंपा करके, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषी तनुमाश्रितम भजन्ते तादृशा क्रीड़ा यस्सुखाय तत्परम भवे। तो भगवान आते हैं भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके। तो इसी प्रकार भगवान जब आते हैं, क्या अकेला आते हैं? जैसे आपके कोई मंत्री आता है, इस आप जहां रहते हो इस एरिया में, तो ऐसा नहीं होता है कि खाली मंत्री आ जाता है। मंत्री आने से पहले कितना व्यवस्था होता है, कितना देख रेख होता है, कितना सजावट होता है, कितना साफ सफाई होता है। और फिर मंत्री जब आते हैं उससे पहले कई लोग आके चेकिंग करके जाते हैं सब व्यवस्था ठीक है कि नहीं। और उसके बाद जब मंत्री आते हैं उनके साथ अनेक लोग भी आते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड से लेकर अनेक ऑफिसर उनके साथ आते हैं। तो साधारण रूप से इस भौतिक जगत में एक मंत्री का आना इतना, इसलिए इतना व्यवस्था होता है। तो आप सोचिए
स्वयं भगवान आ रहे हैं तो उनके लिए कितना व्यवस्था होगा। और भगवान ऐसे ही नहीं आते इस जगत में, भगवान को बिना बुलाए नहीं आते। भगवान को जब भक्त लोग बुलाते हैं, भक्त जब भगवान को पुकारते हैं और भक्तों की पुकार से, भक्तों की प्रेम से भगवान इस जगत में आते हैं। जब भी हम देखते हैं भगवान की लीलाओं को, हम सुनते हैं, जब भी भगवान का अवतार होना रहता है, उससे पहले देवता ब्रह्मा शिव जाके क्षीर सागर में भगवान को प्रार्थना करके उनको निवेदन करते हैं कि भगवान आइए इस धराधाम पर, इस पृथ्वी लोक में पाप हरण करिए और भक्तों को आनंद दीजिए। इसी प्रकार हमारे आचार्य कहते हैं जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो सपार्षद श्रियदामा सह अवतई, वो स्वपार्षद अपने संगी जन और अपने धाम को भी वो लेके आते हैं। इसलिए जो भी हम शास्त्र में देखते हैं भगवान की लीला में, तो भगवान जब भी आते हैं अपने संगियों को साथ आते हैं। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण जब इस धराधाम में आए, उसी से पहले इस धराधाम में स्वयं बलराम जी आते हैं और ये स्वयं बलराम जो है ये भगवान की जो है विस्तार है। भगवान की विस्तार होने के कारण वो इस धराधाम पर आते हैं भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए। तो भगवान की लीला में वो सहायता करते हैं। तो इसलिए शास्त्र में देखा जाता है कि भगवान का जो विस्तार है, पहले चतुर्व्यूह के रूप में भगवान इस संसार में आते हैं, जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो वासुदेव स्वयं कृष्ण है और संकर्षण जो है स्वयं बलराम जी है। तो ये भगवान का विस्तार रूप है। तो बलराम जी इस जगत में किस लिए आते हैं ना, ये भगवान की ही मदद करने के लिए इस धराधाम पे आते हैं, उनके लीला में सहायता करने के लिए और भगवान की सेवा करने के लिए। तो भगवान की जब भी अवतार होता है, जितने भी अवतार हुए हैं, सभी अवतार में बलराम जी उनके साथ रहते हैं। तो तृतीया युग में भगवान जब रामचंद्र के रूप में आए, उसी समय उनके साथ स्वयं लक्ष्मण जी आए छोटे भाई बन के। लेकिन जब छोटे भाई बन के आए भगवान के लक्ष्मण जी के रूप में, तो उसी समय उनको ऐसा ऐसा कार्य करना पड़ा था जो उनके इच्छा नहीं था। जैसे जब वनवास में थे भगवान, उसी समय जब रावण सीता का हरण करने के लिए माया मृग का रचना किया और भगवान उस माया मृग के पीछे दौड़े और लक्ष्मण जी को सीता की रक्षा के लिए छोड़ के गए। उसके बाद जब माया मृग को भगवान अपने बाणों से वध किया और माया मृग जो है वहां लक्ष्मण का नाम लेके पुकारा, उसी समय सीता माता उनको अनेक प्रकार के अपशब्द कहकर
उनको वहां से जाने के लिए कहा, राम जी की सहायता के लिए। तो वो नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी भाभी है, उनकी बात मानना है, जाना पड़ा उनको। फिर जब रामायण में सीता हरण हुआ, रावण वध हुआ, उसके बाद जब अयोध्या लौटे, अयोध्या की जनमानस की जो सीता माता के प्रति जो व्यवहार था, उसके बाद उनको अनेक परीक्षा, अग्नि परीक्षा वगैरह से गुजरना पड़ा। उसके बाद जब भगवान राम ने माता सीता को त्यागा, उसी समय में भी भगवान राम ने लक्ष्मण जी को ही आदेश दिया था कि माता सीता को जंगल में छोड़ दे, जिसके कारण लक्ष्मण बहुत दुखी थे और बिना इच्छा के ये सब कार्य उनको बाध्यता से करना पड़ा, क्योंकि बड़े भाई की बात सुनना है। तो उसी अवतार में, उसी लीला के दौरान लक्ष्मण जी ये संकल्प ले लिए थे कि मैं अगले अवतार में जाऊंगा, तभी हमेशा मैं बड़े भाई बन के जाऊंगा, क्योंकि बड़े भाई बनने से आदेश मानना नहीं पड़ेगा। कि छोटा बनने से बड़े भाई का आदेश मानना पड़ता है, लेकिन बड़ा बनने से मैं आदेश दे सकता हूं। लेकिन फिर भी जब भगवान कृष्ण अवतार में जब भगवान बलराम बनकर आए लक्ष्मण जी, तो उसी समय में भी उनका जो इच्छा था भगवान की सेवा करना, तो हर अवतार में वो भगवान की, चाहे बड़ा भाई बने या चाहे छोटा भाई बने, वो भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है, वो सेवा लेने वाले भगवान है, इसलिए उनको सेव्य भगवान कहा जाता है। और भगवान बलराम, संकर्षण, ये सेवक भगवान है, ये सेवा करते हैं भगवान की। तो इन बलराम जी का ये स्वाभाविक गुण है कि वो जिस भी लीला में भगवान के साथ जाते हैं, वो भगवान की हर लीला में भगवान के साथ रहकर उनकी लीला में सहायता करते हैं, उनकी जो सेवा करते हैं। तो श्री बलराम जी के बारे में खास करके विस्तार रूप से वर्णन जो है हमें चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवतम में प्राप्त होता है, जहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास स्वामी भगवान नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन करते हुए उन्होंने, क्योंकि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए कलयुग में, इस समय भी बलराम जी नित्यानंद रूप में आए, तो उनके बारे में वो वर्णन करते हुए कहते हैं, बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूपा धरि करे कृष्ण रसेवान। तो कहते हैं जो बलराम जी है ये मूल संकर्षण है। हम जैसे बताए भगवान कृष्ण से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये प्रथम चतुर्व्यूह आते हैं। फिर उसके बाद द्वितीय चतुर्व्यूह ऐसे ही आते हैं। तो लेकिन ये जो बलराम जी है ये मूल संकर्षण है, पहले चतुर्व्यूह वाले संकर्षण है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं ये बलराम गोसाई मूल संकर्षण, और ये 5 रूप में भगवान की पंच रूप धरि करे कृष्ण सेवन, ये 5 रूप में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए इन्हें सेवक भगवान के रूप में शास्त्र बताता है। तो कहते हैं अपने करे कृष्ण लीला रस सहाय
सृष्टि लीला कार्य करे धरी सारिकाय। ये स्वयं जो है खुद कृष्ण लीला में सहायता करते हैं। जो कृष्ण की सृष्टि लीला कार्य में ये स्वयं चार रूप धारण करते हैं और स्वयं ये भगवान कृष्ण की लीला में उनको मदद करते हैं। इसलिए भगवान बलराम भगवान की अत्यंत निकटतम है और हमेशा वो भगवान कृष्ण की सेवा में निमग्न रहते हैं। हमेशा उनका एक ही लक्ष्य रहता है किस प्रकार वो कृष्ण को खुश करें और कृष्ण की सेवा में हमेशा वो लगे रहते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत जो है हमें इस प्रकार वर्णन मिलता है। तो बलराम जी हर लीला में भगवान के साथ रहकर हर प्रकार की सेवा करते हैं, उनकी हर प्रकार की सहायता करते हैं। और इसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि सर्वरूप आस्वादये कृष्ण सेवानंद श्री राम चैतन्य गोसाई नित्यानंद। तो सभी प्रकार के रूप में वो कृष्ण के सेवानंद का आस्वादन करते हैं और इसी प्रकार वो सभी प्रकार के जो भगवान की सहायता करने के लिए हर युग में प्रकट होते हैं और हर युग में प्रकट होकर वो भगवान की जेन तेन प्रकारेण जो है भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इसीलिए द्वापर में जब भगवान कृष्ण इस धराधाम में प्रकट होते हैं, इस धराधाम में आते हैं, उसी समय भी बलराम जी आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में पता चलता है कि जब भगवान कृष्ण आए माता यशोदा की अष्टम गर्भ में, उससे पहले भगवान बलराम संकर्षण जो है आए और उन्होंने आकर पहले भगवान की आने से पहले वो सप्तम गर्भ में आए थे। तो कहा जाता है, हमारे भक्त लोग वर्णन करते हैं, क्योंकि भगवान उसी गर्भ में आने वाले थे, इसलिए बलराम जी को पहले आना पड़ा, क्योंकि बलराम जी हमेशा जो है भगवान के आने का लीला का व्यवस्था करते हैं। इसलिए बलराम जी रोहिणी के पुत्र भी बने और साथ साथ क्या है यशोदा माता के भी पुत्र बने। तो आप लोग कथा सुने हो कि किस प्रकार बलराम जी जो है आते हैं माँ रोहिणी के गर्भ, देवकी के गर्भ में, और देवकी वसुदेव इस प्रकार कंस के कारागार में थे। ये उनसे पहले 6 पुत्र जो है कंस के हस्त बद्ध हो गए थे। कंस
देवकी वसुदेव के 6 पुत्र को पूर्व से ही वध कर दिया था, और उसके बाद स्वयं बलराम जी आए। तो आचार्य लोग कहते हैं कि जो देवकी के गर्भ में ये 6 पुत्र थे, ये हमारे शरीर में रहने वाला 6 रूपों के समान वो है। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य। तो 6 रिपु, जो षड रिपु है हमारे हृदय में, हमारे शरीर में निवास करते हैं। तो जब तक ये 6 रिपु का दमन नहीं होता, ये 6 रिपु नष्ट नहीं होते हैं, ये काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, तब तक तो भगवान यहाँ निवास नहीं करते हैं। तो जैसे हम पढ़ते हैं श्री भागवतम के प्रणाम मंत्र में कि हमारे जो सुनवतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तु अभद्राणि, जो हृदय में है अभद्रता, विधुनति श्रीस्ताम, कि इसको जब तक नष्ट नहीं होता तब तक भगवान हमारे हृदय में निवास नहीं करते। तो जब भगवान के रूप गुण लीला को हम सुनते हैं या स्वयं भगवान को हम हृदय में धारण करते हैं, तभी ये 6 रिपु नष्ट होता है। तो कहते हैं ये 6 रिपु का प्रतीक है, ये 6 जो कंस ने वध किया। और कंस जो है साक्षात भय का प्रतीक है। तो जिस व्यक्ति में भय रहता है, कंस का किसका भय था? भगवान का, कृष्ण का, मृत्यु का भय था। तो इसी प्रकार जब हमारा भय होगा, भय से ये रिपुआ नष्ट हो जाएंगे। किसका भय? ना भगवान, गुरु, इनके भय होना चाहिए हमें। तो गुरु महाराज की जो हमारे ऊपर शासन है वो रहना चाहिए। तो कहा जाता है बलराम जी जो है ये आदि गुरु है। तो एक गुरु का कर्तव्य है कि वो शिष्य के हृदय को साफ करे। आज हमारे गुरु महाराज जी जब क्लास दे रहे थे, महाराज यही बात कह रहे थे कि गुरु का यही कर्तव्य है। तो गुरु कैसे शिष्य के हृदय को साफ करते हैं? ना हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य है, उनको साफ करने के लिए वो हमें कृष्ण कथा सुनाते हैं। क्योंकि सुनवतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु अभद्राणि विधुनति सुरक्षिता। तो इसी प्रकार बलराम जी आदि गुरु होने के कारण वो सभी गुरु के गुरु है, वो आदि गुरु है। इसलिए जब बलराम जी हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं कथा के रूप में, जैसे गुरु के मुख से हम कृष्ण कथा सुनते हैं, ऐसे ही जब बलराम जी जो अनंत से जो अनंत फेड़ों में हमेशा कृष्ण कथा करते रहते हैं, कृष्ण के गुणगान गाते हैं, तो वही बलराम जी जो है माता देवकी के गर्भ में आए। वो उनका कार्य था उस गर्भ को साफ करना। और भगवान आने से पहले वो माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करके वहां की सब व्यवस्था की, क्योंकि भगवान आएंगे। इसलिए सभी प्रकार के वो पहले, उनका पहला वो आदि सेवक है, इसलिए वो आकर ही ये कार्य किए। इसलिए वो देवकी नंदन भी कहलाया जाता है, और साथ साथ रोहिणी नंदन भी, क्योंकि
इसी बात को जब श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में जब परीक्षित महाराज ने सुने तो उन्होंने प्रश्न किया, रोहिणी तनया प्रोक्तम राम संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंधम कृतम देहांतर विना। तो स्वयं परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने पहले बताया है कि संकर्षण श्री बलराम रोहिणी के पुत्र है, और उसके बाद आप वर्णन किया है कि वे देवकी के गर्भ में प्रकटित हुए। किंतु हे प्रभु, देहांतर अर्थात देह परित्याग किए बिना एक ही देह से दो माताओं के गर्भ में जन्म ग्रहण करना किस प्रकार संभव हो सकता है? तो यहाँ परीक्षित महाराज का प्रश्न है। जब भगवान की लीलाओं को वर्णन करना था तो सुखदेव गोस्वामी ने 9वें अध्याय में 9वें स्कंद के 24 अध्याय में कुछ प्रश्न जो है वो पूछे थे। उसमें जब वंशावली कर रहे थे भगवान के, तो उसी समय उन्होंने ये बात का वर्णन किया था कि बलदेव शरणम स दुर्मादम विपुलम ध्रुवम वसुदेवस्तु रोहिण्यम कृतादीना दपादय। तो उसी वंशावली के जब वर्णन कर रहे थे उसी समय उन्होंने वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने कि वसुदेव के जो कहते हैं अर्थात वसुदेव महाराज ने अपने रोहिणी नामक पत्नी के गर्भ से बलदेव, गद, शरण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत और आदि पुत्रों को उत्पन्न किया। तो ये वसुदेव के वंशावली का वर्णन है। तो उन्होंने वसुदेव की दो रानियां जो खास करके देवकी और रोहिणी थे, उनके जो संतान थे उनके जब वर्णन किए, उन्होंने वर्णन किया कि उनके गर्भ से बलदेव, गद, शरण और दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत ऐसे 7 जो है बालक जन्म लिए थे। तो उसी प्रकार जब फिर से वो वसुदेव के ही पत्नी देवकी के गर्भ का जो उत्पन्न संतानों के बारे में वर्णन किया, उसी समय भी वो वहां भी कहते हैं कि रुजुम संतर्दनम भद्रम संकर्षण महीश्वरम अष्टमस्तु तयोरासित स्वयमेव हरि किलः। तो वहां भी वो वर्णन करते संकर्षण। तो जब भी ये दोनों श्लोक में और दोनों माताओं के गर्भ में एक साथ एक ही व्यक्ति का 2 बार वो कहते हैं कि यहाँ भी बलदेव कहकर वो संबोधित करते हैं, बलदेव प्रकट हुए, और वहां भी संकर्षण के नाम से, कि बलराम का 2 नाम है। तो ये एक व्यक्ति 2 जगह कैसे प्रकट हो सकता है? तो ये संशय करके उन्होंने ये प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने पहले बताया कि संकर्षण श्री बलराम रोहिणी के पुत्र है, और उसके बाद में आपने वर्णन किया कि वो देवकी का भी पुत्र है। ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति बिना देहांतर किए एक ही शरीर में, 2 भी शरीर ने एक ही शरीर में कैसे 2 गर्भ में हो सकता है?
तो आगे जाके सुखदेव गोस्वामी वो बताएंगे कि जो भगवान बलराम है, ये इनका नित्य माता जो है रोहिणी है, वो हमेशा रोहिणी के गर्भ से जन्म होते हैं। लेकिन अब जब भगवान कृष्ण आने वाले थे, इसके लिए वो देवकी के गर्भ को स्वच्छ करने के लिए, उस निरीक्षण करने के लिए उस गर्भ में प्रवेश किए, और योग माया के आदेश पर उन्होंने, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जिसके कारण वो बिना ऑपरेशन, बिना चीर फाड़ किए उन्होंने योग माया अपने योग माया से वो भगवान शंकरषण को देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापन किया। इसलिए उनका नाम शंकरषण, क्योंकि वो आकर्षित करके, उनको कर्षण करके खींचकर वहां स्थापन किया, इसलिए उनका एक नाम भी है शंकरषण। तो इसी प्रकार ये बलराम जो है हमेशा भगवान की लीलाओं के सहायता करने के लिए हमेशा वो भगवान के साथ भगवान की लीलाओं में प्रकट होते हैं, और वो भगवान की कहा गया है कि पंच रूप धरि करे कृष्ण र सेवन, ये 5 रूप में वो कृष्ण की सेवा करते हैं और हमेशा वो कृष्ण को आनंद देते हैं। इसलिए यहाँ आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो बलराम जी है वो हर जगह कृष्ण के साथ रहते हैं और हर समय हर लीला में कृष्ण के साथ रहकर वो सेवा करते हैं। तो हम देखते हैं, कहते हैं सर्वग अनंत विभु कृष्ण तनो समा उपर्जदे व्यापी আছে নাহি ক নিয়ম ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই স্বরূপ একই স্বরূপ তার নাহি দুই काय। वो स्वयं बलराम जी जो है वो अनंत है और विभु कृष्ण तनु समा, वो कैसे है दिखने में, वो कृष्ण के समान ही वो दिखते हैं बलराम जी। खाली क्या है, इनका दोनों में खाली कलर का भेद है, कृष्ण काले हैं, सांवले हैं, और जो बलराम जी है वो गोरे हैं। इसलिए ये देखने को एक ही स्वरूप है, लेकिन एक स्वरूप होने के बाद भी ये भिन्न मात्र का है, ये अलग अलग है। कहते हैं मथुरा द्वारिका निज स्वरूप प्रकाशी नाना रूपे विलस से चतुर्विहु। यहाँ तो ये मथुरा द्वारिका ये सब जगह अपना स्वरूप को विस्तार करके हमेशा वो नाना रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। और कहते हैं कि वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सर्व चतुर्व्यूह अंशी तुरीय विशुद्ध, ये 4 रूप में भगवान द्वारिका में भी हम देखते हैं। जब भगवान मथुरा में थे, कृष्ण के साथ वृंदावन में थे, तो बलराम के रूप में, संकर्षण के रूप में वासुदेव के साथ रहे। उसी प्रकार वो द्वारिका में आगे विस्तार होकर प्रद्युम्न अनिरुद्ध कृष्ण के पुत्र बने। तो इसी प्रकार वो अपने आप को विस्तार करते हैं और वो स्वयं भगवान की जो है अस्त्र भी बन जाते हैं।
कृष्ण की सेवा करने के लिए स्वरूप विग्रह कृष्ण केवल द्विभुजा नारायण रूपे से चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म महेश्वर्यमय श्रीभूलीला शक्ति जार चारण सेव। इसी प्रकार जो है कृष्ण के लीलाओं में वो सहायता करते हैं और कृष्ण की जो अस्त्र शस्त्र भी बनते हैं। कृष्ण के शंख चक्र गदा पद्म ये अस्त्र जो है बनते हैं। कृष्ण के सेवा के लिए कृष्ण का सैया बनते हैं, जैसे अनंत शेष के रूप में। ये भी अनंत शेष का ही जो विस्तार है ये स्वयं बलराम जी है, वो अनंत है, इसलिए उनका नाम अनंत है। आप देख सकते हो जब भगवान कृष्ण जन्म लिए उसी समय में भी बलराम जी क्या किए, वो अनंत शेष होकर प्रकट हुए। जब वसुदेव कृष्ण को गोकुल लेके जा रहे थे जमुना पार करने के लिए, अपने सर के ऊपर टोकरी में कृष्ण को रखकर, तो उसी समय बारिश हुआ तो स्वयं बलराम जी अनंत स्वरूप में आ गए और उन्होंने आकर छत्र बने। तो शास्त्र में वर्णन है, तो भगवान कृष्ण की सहायता लिए वो ध्वजा बनते हैं, अस्त्र शस्त्र बनते हैं, भगवान की छत्र बनते हैं, भगवान की सैया बनते हैं। तो भगवान की जो मंदिर भी है वो भी कहा जाता है ये बलराम जी का ही विस्तार है। हम मंदिर में जो करताल बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, इसको भी कहा जाता है कि ये भी क्या है, ये भी भगवान कृष्ण बलराम जी का ही विस्तार है। इसी प्रकार वो कृष्ण की सेवा के लिए वो अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। तो हरि के सेवा के लिए वो हर प्रकार की रूप में आकर भगवान की लीला में सहायक बनते हैं। तो इसलिए वो जब कृष्ण आए, कृष्ण की सहायता के लिए वो पहले इस जगत में प्रकट हुए, क्योंकि पहले वो संकल्प किए थे कि जितने भी अगला अवतार होगा उसी में मैं बड़े भाई बन के आऊंगा। इसलिए जब भी भगवान द्वापर युग में कृष्ण बनते हैं तो बड़े भाई रूप में बलराम बन के आते हैं और आकर कृष्ण को भी हर लीला में वो आनंद देते हैं। इसलिए वो बलराम जो है सभी बलों का आगार है, तो वो सबसे बलवान है, इसलिए उनका नाम बल है। राम क्योंकि सबको सभी भक्तों के हृदय को वो रमाते हैं, इसलिए राम है। तो इसलिए उनका नाम बलराम है। और उनकी जो सेवा का भाव है वो अनंत है, अनंत रूप धारण करके तो भगवान कृष्ण की अनंत सेवा करते हैं, इसलिए उनका नाम अनंत कहा गया है। इसी प्रकार वो भगवान की हर एक लीला में बलराम जी आकर सहायक बनते हैं, हर प्रकार से वो सहायता करते हैं। इसी प्रकार भक्तों को भी जब कृष्ण भक्ति करना है तो सभी भक्तों को बलराम जी का कृपा बहुत आवश्यक है, कि बलराम जी के कृपा के बिना हम भगवत कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भगवान के अनेक शक्तियों में से बलराम जी भी एक भगवान की शक्ति है। वो कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण की अनेक शक्ति है, जिसमें श्रीमती राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, जो भगवान को आनंद देता है। और बलराम जी संदीप शक्ति है, संबित शक्ति, जो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान शक्ति है भगवान की। तो गुरु जो होते हैं वो भी शिष्य को क्या करते हैं,
ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए हम गुरु प्रार्थना में कहते हैं, हम जो अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हैं, तो हमें जो हमारे गुरु है वो इस अज्ञान तिमिर से निकालते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। उसी प्रकार बलराम जी जो आदि गुरु है, सभी भक्तों के वो हृदय में ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का ज्योत जलाते हैं गुरु के रूप में। इसलिए बलराम के कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण कृपा प्राप्त करना असंभव है। इसलिए वो हर एक रूप में वो भगवान की लीलाओं की सहायता करते हैं। इसी प्रकार राम जी वो भगवान की मूल आदि सेवक है, वो सेवक भगवान है, और भगवान कृष्ण वो सेव्य भगवान है। और इस प्रकार श्री बलराम जी के शास्त्र में अनेक प्रकार की महिमा का उल्लेख होता है। और शास्त्र में हम श्रीमद् भागवतम जब पढ़ते हैं, भागवतम में बलराम जी का विशेष करके 2 असुर के वध किए, इसका चर्चा मिलता है। तो भगवान बलराम पहले असुर को वध किए ताल वन में। वो कौन था? धेनु, धेनु का असुर। धेनु का असुर जो है एक पशु रूप में था, गधा है, तृणभोजी प्राणी है। तो ताल वन में जब भगवान ग्वाल बालक के साथ, बलराम जी के साथ ताल वन में गए, ताल वृक्ष से ताल फल को खाने के लिए, उसी समय बलराम जी भी उनके साथ थे। तो वहां जाकर जब ताल के वृक्ष को उन्होंने ताल तोड़कर उस ताल के वृक्ष से खाने को प्रयास किया, उसी समय क्योंकि उस ताल वृक्ष कंस का था, जो ताल का बगीचा था, ताल वन, तो वहां से जो भी ताल का फल है, ताल का रस है, वो कंस को जाता था। उस ताल वन में जब कृष्ण बलराम प्रवेश करते हैं, तो ये धेनु नामक राक्षस जो है वहां की रखवाला करता था। और धेनु की राक्षस जो थे, उनका पूरा परिवार वहां रहते थे। लेकिन कहा जाता है ये धेनु राक्षस है, धेनु का, ये बलि महाराज का वंशज है। इसलिए कृष्ण, क्योंकि कृष्ण प्रहलाद को वचन दिए थे कि उनके वंश में किसी को वध नहीं करेंगे, इसलिए उसी राक्षस को जो है बलराम जी वहां वध किए थे। हम देखते हैं वहां बलराम जी जाकर जितने भी गधे रूप राक्षस थे, उनका टांग पकड़ के घुमा घुमा कर फेंकते थे, और सब जाकर ताल के वृक्ष में लटकते थे। ताल के वृक्ष टूटता था के कारण धेनु का राक्षस को भी बलराम जी मारे थे। तो आचार्य लोग कहते हैं, तो ये धेनु राक्षस जो है हमारे देह निवेश के समान है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में है, जो अपने आप को शरीर मानता है, जो देहात्म बुद्धि करता है, तो उस देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या करते हैं? क्योंकि बलराम जी गुरु है, तो गुरु जो है जिस प्रकार हमारे देहात्म बुद्धि को अपने ज्ञान के द्वारा नष्ट करते हैं, देह निवेश को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार बलराम जी
जो है गुरु के प्रतीक है, और वो राक्षस धेनु वो जो है तो देहात्म, हमारे जो देहात्म बुद्धि है उसका प्रतीक है। तो जिस प्रकार बलराम जी उस देहात्म बुद्धि वाले धेनु का राक्षस को वध किए, उसी प्रकार हमारे जो देहात्म बुद्धि है गुरु, क्योंकि वो बलराम जी का प्रतिनिधि है, गुरु जो है हमारे देहात्म निवेश को नष्ट करते हैं और कृष्ण भक्ति के लिए हमें सहायता करते हैं। तो ये धेनु नामक राक्षस को बलराम जी ने वध किया था। तो इसी प्रकार हमें शास्त्र में ही प्राप्त होता है, भगवान बलराम जी जो है वो प्रलंब प्रकृष्ट रूपेण लंब इति प्रलंब, जो प्रकृष्ट रूपेण जो हमारे चित्त में क्या पड़ा है ना, मान प्रतिष्ठा, हमारा मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये भी कृष्ण प्राप्ति में बाधा है। तो जिस व्यक्ति में कृष्ण प्राप्त करने का इच्छा है, उसके अंदर अगर ये मान प्रतिष्ठा का लोभ आ जाता है, तो उस व्यक्ति को कृष्ण से दूर कर देता है। तो आप लोग प्रलंबासुर वध की लीला सुने होंगे, नहीं तो कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं, उसको पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे पढ़ सकते हैं। तो वहां हम देखते हैं किस प्रकार प्रलंबासुर जो है, जब भगवान की लीला बाल्य लीला में आया, क्योंकि भगवान हर एक दिन वन में जाकर अपने मित्र ग्वाल वालों के साथ, बलराम के साथ मिलकर अनेक खेल खेलते थे। तो एक दिन की घटना है, भगवान और उनके सखाएं और स्वयं बलराम जी जमुना के किनारे वन प्रदेश में एक दिन एक खेल खेल रहे थे। वो खेल क्या था कि ये पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे कि एक दो ग्रुप बना था। तो एक ग्रुप दौड़ेगा, दूसरा ग्रुप जाके पकड़ेगा। अगर पकड़ लिया तो क्या होगा, तो जो हारने वाला ग्रुप है वो घोड़ा बनेगा, और जो जीता है वो क्या होगा, वो घोड़े का सवारी बनेगा। तो इसीलिए उन्होंने ये खेल खेल रहे थे। तो ऐसे खेल खेल में तो एक साइड बलराम जी थे और एक साइड कृष्ण थे। तो ग्रुप में ऐसा खेल चल रहा था। ऐसे अनेक प्रकार की शक्ति परीक्षा भी होता था। रस्सी एक दो ग्रुप बनते थे, एक साइड में रस्सी, एक ग्रुप पकड़ता था रस्सी को और दूसरा साइड में दूसरे लोग रस्सी पकड़, ग्रुप का लोग रस्सी पकड़ते थे और एक लाइन सेंटर में खींचा जाता था और सब खींचा तानी चलता था रस्सी का। तो जो खींच खींच के अपोजिट साइड वाले को रस्सी जो लाइन के ऊपर ले जाता था, तो जो लाइन टच कर देता है वो हार जाता था। इस प्रकार के अनेक प्रकार की, कभी कभी लुका छुपी खेलते थे। तो ऐसा खेल भगवान की जो मनोरंजन खेल चलता है, और गेंद भी खेलते थे। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के भगवान का खेल होता था। तो उसी दिन खेल चल रहा था पकड़ा पकड़ी। ये जो हारेगा, जो ग्रुप हारेगा वो कंधे में बिठाएगा। तो ऐसे दो ग्रुप बना था, तो कृष्ण का एक ग्रुप और बलराम जी का एक ग्रुप। तो ऐसा हुआ कि उसी दिन
बल जो प्रलंब असुर है वृंदावन में उसी जमुना किनारे में कंस का आदेश लेकर कृष्ण के वध की इच्छा से आया और उसने ग्वाल बाल बनकर इनके जो है टीम में प्रवेश किया। वो आकर कृष्ण के टीम में प्रवेश किया और कृष्ण के टीम में प्रवेश करके और सब लोग चुन लिए थे, अगर हारेगा कोई तो कौन किसके कंधे में बैठेगा। तो जब ये खेल चल रहा था, खेल खेल में जब बलराम जी का ग्रुप जो है हार गया, तो हारने के बाद तो अभी सब अलग अलग सखा अलग अलग कंधे पे बैठते थे। क्योंकि साख्य रस में थे, तो साख्य रस में सखा लोग इतना अपूर्ण साख्य रस था कि सब एक कंधे पे, कृष्ण के कंधे पे भी उनके सखा बैठ जाते हैं। इसलिए शास्त्र में एक चैतन्य चरितामृत में कहते हैं तुम ही कोनो बड़ो लोग तुम ही आम सोम। तो कृष्ण की सखा कहते हैं तुम कौन सा बड़े व्यक्ति का बेटा है, हाँ तुम क्या नंद बाबा का बेटा हो गया तो तुम बड़ा हो गया। तुम भले तुम्हारे घर में नंद बाबा का बेटा होगा, लेकिन यहाँ खेल खेल रहा है तो यहाँ का रूल पालन करना पड़ेगा। भले तू राजा का बेटा है, अगर हार जाएगा तो कंधे पे बिठाना पड़ेगा हमको। तो अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, कृष्ण को दोबारा खेल में शामिल नहीं कराएंगे। इसलिए कृष्ण इस प्रकार की माधुर्य लीला जो अपने सखाओं के साथ आदान प्रदान करते हुए उस खेल को खेल रहे थे। तो उसी दिन जब हार गए, कृष्ण का टीम प्रलंबासुर उन्हीं के टीम में था, बलराम का टीम हार गए और कृष्ण के टीम जीता। तभी सभी अलग अलग व्यक्ति के कंधे पे अलग अलग जो सखाए थे बैठने लगे। तो कृष्ण जो है मधुमंगल के कंधे पे बैठ गए और बलराम जी के कंधे पे ये प्रलंबासुर बैठा और एक कुछ सीमा तक कंधे में बैठकर उनको लेके जाना रहता है। तो सभी सखाओं ने दूसरे जो सखा को कंधे पे बिठाए थे, कंधे पे बिठाकर वो दौड़ दौड़ के उस सीमा तक गए, फिर वापस वो दौड़ दौड़ कर वापस आ गए। लेकिन जब प्रलंबासुर श्री बलराम जी को कंधे पे बिठाया तो वो भागते गया उस सीमा को टॉपते हुए लांघते हुए और दूर लेके गया। उसका इच्छा था कि मैं ये बलराम को इन ग्वाल बाल और कृष्ण के दूर ले जाऊं और इनको दूर लेने से ये बलराम के विरह से ही मर जाएंगे, ये सोचकर वो लेके जा रहा था। लेकिन बलराम जी ही है, जब प्रलंब लेके भागा, आगे जाने के बाद वो समझ गए कि ये राक्षस का कुछ मनोवृत्ति जो है कृष्ण से दूर नहीं होना चाहता है, तो उस व्यक्ति को गुरु के शरण लेना चाहिए। तो बलराम जी गुरु का प्रतीक है। तो जिस प्रकार बलराम जी उस प्रलंबासुर को अपने हाथों से मारकर बद्ध कर दिए, उसी प्रकार जब हमारे ऊपर गुरु शासन करते हैं, गुरु शासन का भार लेते हैं, तो गुरु जब हमारे सिर पर शासन का दंड बरसाते हैं तो हमारा जो हृदय में प्रलंबासुर जो बैठा है पूजा मान प्रतिष्ठा के रूप में, वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए जो बलराम जी है वो आदि संकर्षण है, वो स्वयं भगवान की शक्ति है। वो भगवान की हर तरीका से जिस प्रकार सेवा करते हैं, उसी प्रकार हमें इस बलराम जयंती के उपलक्ष्य में जैसे बलराम जी कृष्ण के कृष्ण अग्रज है, कृष्ण से पहले जन्म हुए हैं,
तो उन्हीं से हमें बलराम जी के आविर्भाव तिथि में यही प्रार्थना करना चाहिए कि किस प्रकार हमें बलराम जी हमें आशीर्वाद करें, जो हम कृष्ण की सेवा में निमग्न रहे और कृष्ण सेवा करते रहे। तो इसी प्रकार हमारा बलराम जी का प्रति शरणागति होना चाहिए, क्योंकि बलराम जी के कृपा से ही हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं और बलराम जी के कृपा से ही हम माया से बच सकते हैं, क्योंकि बलराम जी गुरु के प्रतीक है। तो कहते हैं शास्त्र में कि यदि कृष्ण भजी करे गुरु र सेवन, माया जाल छुट्टी पावे कृष्ण र चरण। अगर कोई कृष्ण का भजन कर रहा है और साथ में गुरु का सेवा करता है तो वो माया जाल से छूटकर कृष्ण की चरण प्राप्त करता है। तो जिस प्रकार बलराम जी आदि गुरु है, तो उनकी सेवा से भी हमें ये आशीर्वाद मिल सकता है कि हम कृष्ण की चरण को प्राप्त कर सके। तो इसलिए हम बलराम जी के जन्म तिथि पर हमें उनके आशीर्वाद का कामना करना चाहिए कि जिस प्रकार वो भगवान के आदि सेवक है, आदि दास है, उसी प्रकार हम उनके सेवा करें, उनकी सेवक के सेवक बनकर रहें और हमारे हृदय में जो काम क्रोध मोह मद मत्सर्य है उसको नष्ट करें और पूजा मान प्रतिष्ठा रूपी और देहात्म बुद्धि रूपी जो राक्षस निवास कर रहे हैं उसी का वो दमन करे और कृष्ण भक्ति करने के लिए वो हमें सहायता करे। यही हमारा श्री बलराम जी के चरण में प्रार्थना होना चाहिए। यही हमारा बलराम जी के श्री चरण में निवेदन होना चाहिए, जिससे कि हम कृष्ण की ओर आगे बढ़ सके, कृष्ण की प्राप्ति कर सके और भक्ति के द्वारा साधु गुरु वैष्णवों की सेवा कर सके। हरे कृष्ण।